जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 7 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में आपने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को योग और त्याग के महत्व के बारे में बताते हैं। यह अध्याय बताता है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना ही वास्तविक त्याग है और ये योगाभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का अध्याय 6 जीवन में शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और कर्म योग के महत्व को सिखाता है। अगर आपने अभी तक श्रीमद् भगवत गीता की इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो आपको उन्हें एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस गीता श्रृंखला में आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियो में वर्णित गीता के श्लोकों का अर्थ ठीक से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय ज्ञान और विज्ञान के बीच संबंध तथा भगवान कृष्ण द्वारा उनके दिव्य स्वरूप और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दिए गए ज्ञान पर केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार भक्ति का अभ्यास करके मेरी शरण लेकर केवल मुझ में मन लगाकर तथा संशय रहित होकर तुम मुझे पूर्णतः जान सकते हो। अब मैं तुम्हें इस ज्ञान विज्ञान को पूर्णतः बताऊंगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य ही सिद्ध के लिए प्रयत्न करता है, और जो सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं उनमें से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी प्राकृतिक शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, परंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे पास एक श्रेष्ठ शक्ति है। ये जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। ये जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं और वे सब मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में पिरोए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि हूं और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि की दमक हूं। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, ये जान लो कि मैं ही समस्त प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान मनुष्यों का काम और आसक्ति रहित बल हूं। मैं वो काम हूं जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि प्रकृति के सभी गुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इस संसार के लोग माया के 3 गुणों से मोहित होकर मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। मेरी दैवीय शक्ति माया, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस पर सरलता से विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो अत्यंत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, तथा जो राक्षसों के समान नास्तिक स्वभाव वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। हे भरत श्रेष्ठ, जो पुण्यात्मा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। आर्त अर्थात दुखी, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु,
संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी तथा परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान पूर्वक मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति से मुझ में दृढ़ निष्ठा रखते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मेरी शरण में आते हैं वे निस्संदेह महान हैं, किंतु जो बुद्धिमान और स्थिर चित्त हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में ही लगा दी है और जो मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूं। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो मुझको ही सबका मूल जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। वे मनुष्य जिनके मन भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो गए हैं, देवताओं की शरण लेते हैं। वे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूं। जो भक्त भगवान के जिस भी रूप की भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की भक्ति को उसी रूप में स्थिर कर देता हूं। ऐसे भक्त जन किसी विशेष देवता की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें मिलने वाला फल सीमित और क्षणिक होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने ये साकार रूप धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी तथा परम दिव्य रूप के स्वरूप को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि सभी मेरी अंतरंग शक्ति योग माया से आच्छादित हैं। इसी कारण मूर्ख और अज्ञानी लोग ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, जो कुछ भूतकाल में हुआ है, जो कुछ वर्तमान में हो रहा है तथा जो कुछ भविष्य में होगा, वो सब मैं जानता हूं। मैं सभी जीवों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजयी, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। भौतिक जगत में सभी जीव जन्म से ही इनसे मोहित रहते हैं, परंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में लगकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण में आते हैं वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त दिव्य कर्मों को भली भांति जानते हैं। जो मुझे प्रकृति के सार तत्व, अधिभूत, देवताओं के नियामक, अधिदेव तथा अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, ऐसे ज्ञानी मनुष्य मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहते हैं। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में समझें कि हमने भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग से क्या सीखा है। भगवद गीता के अध्याय 7 में ज्ञान और विज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया है और बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर सच्ची भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण खुद को सृष्टि के अंतिम स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।